नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको सूर्य ग्रह से संबंधित एक विशेष वनस्पति, जिसको आप सब जानते भी होंगे और देखते भी होंगे, इसके संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी ग्रहों का जो राजा है वो सूर्य है। हमने 9 ग्रहों में सबसे सर्वप्रथम सूर्य की पूजा की है। सूर्य हमारे पृथ्वी मंडल का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है, क्योंकि सूर्य से ही सभी जीवों का जो भरण पोषण है वो होता है। यदि उसकी रोशनी, उसकी जो प्रवाह है, उसकी जो अरुणोदय की जो आभा है, यदि वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी तो मनुष्य जगत का अंत हो जाएगा। अर्थात उसकी सूर्य की किरणें हर मौसम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो अनाज पैदा हो, चाहे हमारा भोजन हो, कुछ भी चीज़ें हो, हमारा शरीर हो, वो सब सूर्य की उष्मा से ही चलित है। हम सभी ग्रहों के राजा जो सूर्य है, उसके प्रभाव को सही करने के लिए ये जो श्वेत अर्क आप देख रहे हैं, आप देखें इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये आप पुष्प देखें, ये श्वेत अर्क है, इसको हम बोलते हैं सफ़ेद आंकड़ा। श्वेत अर्क कहीं कहीं पाया जाता है। वैसे हमारा राजस्थान के क्षेत्र में जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर ये अच्छा से मिल जाता है, और कुछ कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर इसको देखने के दर्शन भी दुर्लभ है। सूर्य ग्रह को हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं, एक बार हम समझ लें। देखिए, सूर्य ग्रह का संबंध सीधा पिता से है। जिस पुत्र और पिता में आपस में नहीं बनती, तो ये समझ लें कि आप उसकी जन्मपत्री उठा के देख लें, जो हमारे सनातन धर्म के अंदर है, हिंदू धर्म के अंदर है, तो बेटे और पुत्र के अंदर संबंध यदि खराब है तो उसका सूर्य 100% खराब मिलेगा आपको। जिसके नेत्रों के रोग हैं, आप उसकी जन्मपत्री उठा के देखें, उसके नेत्र जो हैं वो चक्षु के रोग उसको मिलेंगे, चाहे वो मोतियाबिंद हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के रोग हो। तो दोस्तों, हमारे सर्व ग्रहों के राजा सूर्य को सही करने के लिए इसकी जड़ी को हम कैसे धारण करें, क्योंकि बिल्व पत्र के लिए बोलते हैं कि बिल्व की जड़ को धारण करना चाहिए। मगर मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि गणपति अथर्वशीर्ष के अंदर हमने ये देखा कि उसमें लिखा है, यदि भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा श्वेत अर्क की जड़ से निर्मित की जाए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाए तो समस्त प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने वाली है। क्योंकि इसके लिए कहा भी जाता है कि सूर्य के समक्ष इसके पुष्पों को अर्पित किया जाए तो अनंत कोटि गुना स्वर्ण का फल प्राप्त होता है व्यक्ति को। तो दोस्तों, सबसे उत्तम कार्य यह है, यदि किसी को मानक पहनने में समर्थता नहीं है, क्योंकि बेचारे गरीब लोग मानक कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से माणिक को खरीदेंगे, क्योंकि माणिक हम असली वाला लेते हैं, ये सिलोन का लेते हैं जहाँ का भी माणिक उत्तम आता है लेते हैं तो वो काफ़ी लाखों रुपए कीमत में आता है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रह को ठीक करने के लिए इसकी जड़ को पहनना चाहे तो आप शनिवार के दिन संध्या समय इसको नोता दें, सफ़ेद आंकड़े के वृक्ष को, और सुबह रविवार के दिन प्रातःकाल इसकी जड़ को ग्रहण करें। ला करके कच्चे दूध से, गौ माता के दूध से, गंगा जल से, गोमूत्र से साफ करके, धो करके, और किसी रक्त वस्त्र में इसको रख करके इस पर रक्त पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, और भगवान सूर्य के समक्ष इसको निवेदन करें कि हे सूर्यनारायण भगवान, ये जो औषधि हम लाए हैं ये हमारे सूर्य ग्रह को ठीक करें और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। उसके बाद आप इसको किसी चांदी के तार के अंदर, इसके अंदर छेद करके उसके अंदर मड़ करके आप गले में पहन लें, तो यकीन माने कि जो माणक जो प्रभाव देता है उससे कई गुना प्रभाव आपको इसका मिलेगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इसके माध्यम से एक सिद्ध गणपति का निर्माण किया जाता है। उसके 2 विधान हैं। यदि ये 24 वर्ष का हो जाए तो इसके नीचे शिवपिंडी निकलती है, और 12 वर्ष का हो जाए तो इसकी जड़ में नीचे नीचे जब आप इसको खोदेंगे विधि विधान से तो आपको गणपति प्राप्त होंगे। आप उन गणपति का यदि श्वेत अर्क के पुष्पों से, चमेली के पुष्पों से या श्वेत कंटकारी के पुष्पों से पूजन करते हैं और श्वेत चावल ही चढ़ाते हैं तो आपके घर में रिद्धि वृद्धि की प्राप्ति आपको होती है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जो मेरा ये वीडियो बनाने का जो तथ्य वो यही है कि आम जन तक वो लाभ मिले, आम जनता को, जो कि वो पैसे से नहीं खरीद सकते, तो आम मनुष्य भी वही लाभ ले सकें जो पैसे वाले लेते हैं, जो रईस लोग लेते हैं। आम जनता अपने जीवन काल में यदि इसको धारण करती है तो सूर्य ग्रह तो बलवान होता ही है, उसके जीवन की जो दरिद्रता है वो भी चली जाती है। क्योंकि सूर्य का आपने सुना होगा, परम पूज्य पुरी वाले शंकराचार्य जी महाराज ने बोला है कि जो व्यक्ति नित्य उठ करके श्री सूर्य का दर्शन करता है और उसको जल अर्पित करता है तो जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बना के बताया है कि सूर्य ग्रह को बलवान करने के लिए, ग्रहों के राजा को बलवान करने के लिए किस प्रकार श्वेत अर्क की जड़ को निकाला जाए, उसको गले में पहना जाए, और इससे किस प्रकार गणपति का निर्माण किया जाए और उनका पूजन किया जाए, यजन किया जाए, तो हमारे घर में दरिद्रता दूर होती है, रिद्धि सिद्धि की हमको प्राप्ति होती है और हमारा सूर्य ग्रह बलवान होता है। तो दोस्तों, विकास मंगल का आप सबको पुनः प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद।